इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नंदू भैया, जीरा बहन। हाँ, और बतावे देखा का हाल चाल बा। देखा हाल तो ठीक बा और मौसम के देखा चाल जोन बा ना वो धीरे धीरे अपन बदल गेल बा और बढ़ता। एमे अपन कहीं न कहीं अपन जहाँ भी अपन किसान भैया लोग हुआ अपन जौन भी खेती बाड़ी इस समय चलत बा उनमें अपन भैया गोरु चौवा के साथ साथ अपन स्वास्थ्य के अपन ध्यान रखें। और भैया जौन सवेरे उठत हुआ जौन जीरा बहन कौड़ा जौन तापत हूँ उ कौड़ा के भी जौन बा हम तो देखली कि कहीं आराधना बहन भी अपन गोरुआरी में जौन भैया सवेरे तापत रहली भैया शाम के ओकर राख छीट देवत हन। तो कहीं न कहीं अपन ऐसन भी होए के चाहिए कि जहाँ भी अपन सुबह के कौड़ा जरे या शाम के कौड़ा जरे तो जौन भी जहाँ भी गोरु चौवा अपन बनहात हो भैया उनकर जौन बा गरमाहट बने और जौन मुतारी रहले जौन गोबर के पानी के रहे वो सूख जाए और आराम से वो भी शाम के बैठे जहाँ भी उनकर बांधे के अपन जुगत बा अगर घर में बा तब तो ठीक बा। अब बहरे बा तो छावनी लगावे बढ़िया से बोरा वोरा लगा के ओके जो है कि ढक दे, माने कि उन्हों के जो है कि अनबोलता है वो तो बताइहन नहीं ताकि जो है कि ठंडी से अपन उनकर बचाव हो सके। देखें इस समय अपन खेती बाड़ी में एक तरफ धान के खेती जौन बा कटत बा दूसरे तरफ थ्रेसरिंग भी होत बा और ओकरे साथ साथ गेहूं के माने कहल गले कि बुआई भी शुरू होए वाला बा। बिल्कुल बिल्कुल बुआई कहीं कहीं हो रहल बा और जहाँ भी किसान भैया लोगन के धान के खेत खाली होत बा कुछ चना बा, मटर बा, मसूर बा और अभी भी कुछ जौन बा छिटकवा जौन बा फसली में सरसों की खेती भी अपन कर रहल हुआ। और इस तरह से अपन देखें अपन जीरा बहन जहाँ भी एह तरह के फसल अगर लगावल जात बा तो हम तो कहब कि चना मटर के खेती के लिए कुछ किसान भैया लोगन घरेलू बीज के भी इस्तेमाल करल हैं। तो भैया अगर आप घरेलू बीज के इस्तेमाल करत हुआ तो भैया वो जौन भी अपन बीज बा ओकर भैया गुणवत्ता देख लेवें कहीं के गुनाहा ना होखे या भैया ओकरे साथ साथ जौन अपन शोधन के प्रक्रिया बा ट्राइकोडर्मा होके चाहे थीरम होके ओसे भी अपन जौन बा ओके शोधित करके तब जा करके कहीं अपन बुआई करें। काहे से कि देखें जौन जड़ जनित बीमारी होला जीरा बहन अगर शुरुआती में अगर लग जाला तो पूरा के पूरा मेहनत जौन बा अपन खराब हो जाला और उत्पादन में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाला। बिल्कुल सही कहा। तो अगर देखा कहल भी गया ना कि अगर फसल में जौन पोषक तत्व के जौन कमी होला ओकरे वजह से देखा जो ना कि पौधन में जो है कि वृद्धि नहीं हो पावला। और दूसर भैया जो है कि कहल गले कि उनकर पत्तियां जो है पीला हो जाला या बैगनी हो जाला और ओकरे किनारे सूखे लगला जेकर फल फूल झड़े लगला और कुल उपज कहे मतलब कि घट जाला। और एकर यही पहचान बा कि जौन कहला कि माने कि नाइट्रोजन हो गल, फास्फोरस हो गल, पोटेशियम, जिंक आदि जौन भी है माने एकर कमी के वजह से जौन है कि माने कि हम लोगन के जो माने चाहिए कि उत्पादन बढ़िया हो वो नहीं हो पावला। और जो मुनाफा वाली बात है देखा वह में कहीं ना कहीं हम लोग जो है कि पिछड़ जाइला। तो अगर ये लक्षण से अगर बच के अगर हम लोग खेती बाड़ी करत हिला तो कहीं ना कहीं हम लोगन के उत्पादन भी बढ़ी, मुनाफा भी बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बा। और ओकरे साथ साथ देखें यही से बार बार अपन किसान भैया लोगन के सहेजल जाला जीरा बहन की अपन जौन भी खेत के माटी बा भैया ओकर जांच कराल जहल जाए ताकि जांच के उपरांत जौन पोषक तत्व के कमी बा कि अधिकता बा ओकर जानकारी हो जाए। और ओकरे साथ साथ एक बात और हम कहब जीरा बहन की अपन खेत के जौन बा गुणवत्ता के अनुसार ही माटी के मांग के अनुसार ही फसल भी बोवल जाए ताकि अच्छा से फसल हो जाए। यही से पहले के जौन खेती किसानी रहे ओमे देखें कहीं न कहीं अपन चक्रीय क्रम जौन होत रहे विविधीकरण होत रहे कि भैया हो अगर एक साल आप गेहूं ले लें
अब गेहूं के देखें झगड़ा जड़, आ देखें अरहर के मुसला जड़। तो कहीं न कहीं जौन आपन पोषक तत्व दिहल जाला जीरा बहन, वो पोषक तत्व देखें जौन 6 इंच के माटी तक आपन मानल जाला, उ आपन अगर आपके झगड़ा जड़बा जाली बजदा तो उ देखें पूरा 6 इंच तक के अपन पोषक तत्व पौधा ना ले पावले। तो ओकरे बीच में जौन पोषक तत्व बच जाला उ देखें कहीं न कहीं धीरे धीरे नाइट्रोजन के जौन आप बात करत रहले जौन वो अगर धीरे धीरे अगर ओकर परत लेयर पर परत बन जाला तो कहीं न कहीं माटी भी अपन अतिरिक्त खाद के वजह से भी जौन बा ऊसर हो लागला। बिल्कुल। लेकिन अगर कहीं अगर मुसला जड़ जैसे अरहर हो गई, सरसों हो गई, अगर ई सब के भी अगर फसल अगर बोवल जाए तो वो फसल जौन बा अपन 6 इंच के माटी के अंदर तक जौन बा अपन पोषक तत्व ले वाला, तो ओकर जौन बा क्रम बनल रहाला। यही से अपन फसल चक्र भी अपनावे के चाहिए, विविधीकरण भी अपनावे के चाहिए ताकि माटी के स्वास्थ्य हमेशा बनल रहे। ओकरे साथ साथ देखें कहीं न कहीं पोषक तत्वन के जैसन की आप कमी के भी बात करत रहले, तो ए पर भी किसान भाई लोगन के एकदम पूरा के पूरा ध्यान देवे के हुई। और हर पोषक तत्व के जैसे भैया शरीर के अगर कौनो कमी हो जाला तो अपन डॉक्टर भैया के यहाँ जा कर के उनके वो कमी के पूरा करल जाला। वही तरह अपन माटी में भी जौन पौधा बा ओकर भी जीवन बा, और ओकर जीवन जब तक स्वस्थ न रही तब तक आपके अच्छा से उत्पादन ना मिल सकी। तो एकर भी अपन ध्यान रखल जाओ। और देखें बात कही तो अपन होते रही, और जैसन चना मटर मसूर के बात भी होत रहे ओकर भी अपन बात हुई कि आज देखें जानकारी क्रम में भी चना और मटर के खेती में ध्यान देने वाली बात काका बा। अपन जो अनीता बहन हैं उन जो प्रगतिशील कृषक हैं उनसे भी अपन जगत नारायण भैया के बात कही बात शामिल बा उ जानल जाई। और मौसम के जहाँ तक बात देखें अपन न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम आज 24 डिग्री सेल्सियस रहे के अनुमान बा। और बाजार भाव कहाँ के बा? बाजार भाव देखा रावट्सगंज मंडी का बाबूलाल भैया भेजले हन, वो बाजार भाव बा आपका कुंतल में ओके भी बाँचल जाई। और मन मनसायन भी जैसन की कहला कि माने कि सोहन प्रसाद मौर्य और संघाती लोगन के बा वहू सुनल जाई। तो हम तो कहला कि अब बिना देर कैले चना और मटर की खेती में ध्यान देवे वाली बातें एकरे बारे में अनीता देवी जो प्रगतिशील किसान हैं वो जो न कि अपन जगत नारायण भैया से का बातचीत कैलिन ओके सुनल जाई। लेकिन उससे पहले आवा कुछ संदेश भी सुनल जाए। चला से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतना बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों बहनों, देखें हम लोग के जो उबड़ खाबड़ अंचल है इधर सोनभद्र जनपद के, और ढालू खेती करे के लोग ज़्यादा युक्ति अपना पाते हैं,
और इसके साथ साथ ही ये कही जा सकती है कि जो बलुई मिट्टी की खासियत है अपने अंचल के, खासकर दुधी क्षेत्र के, वहाँ पे मूंगफली उत्पादन का बहुत ही अच्छा स्रोत है और यहाँ पे अधिकाधिक मूंगफली उत्पादन करके लोग लाभ प्राप्त करते हैं। इसके बाद तरह तरह के दलहनी तिलहनी फसल के भी जुगत अपनाते हैं और साग सब्जी उत्पादन करने के लिए भी बहुत अच्छा युक्ति अपनाई जाती है। आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के तूरीडीह से श्रीमती अनीता देवी जी हैं और आप स्टूडियो में आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अनीता जी, आप इस समय खेती किसानी में क्या क्या कुछ कर रही हैं? अभी बादाम के खेत है, उसको पलेवा किए हैं। उसमें बादाम था, वो खाली हो गया है। अब उसमें जोताएगा 3 बार, इसके बाद धूल हो जाएगा, इसके बाद नमी रहेगा, उसी में बोएंगे मटर और फिर उसी में बोएंगे तो फिर सनवट बनाएंगे पानी पटाने के लिए अच्छा सा, तो फिर जमेगा तो फिर उसमें दवाई वाई डलाएगा, लाही लगेगा तब, नहीं तो ऐसे ही रहता है हम लोग। तो मूंगफली अच्छा उत्पादन हुआ है? हाँ, मूंगफली अच्छा हुआ है। अभी तूड़े नहीं है, अभी उखाड़ के ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अच्छा, खेत में है। हाँ हाँ। तो ये 3-4 बार खेत जोताई करके फिर बोएंगे, मटर बोने की युक्ति अपना रहे हैं। हाँ, तो मटर हर बल से बोएंगे उसको। हाँ, गिराएंगे, इसके बाद पटा मराएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सनवट काहे बनाएंगे? सनवट बनाएंगे पानी पटाने के लिए भैया, व्यवस्था रहेगा तभी ना पटेगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो उसमें पलेवा कर दिए हैं तो वो अब उठ रहा है, मिट्टी वाला है, ललमट्टा है, तो उठेगा तो उसमें बोएंगे। तो ये मटर के दाल खाएंगे कि सब्जी वाला? सब्जी वाला, वो सब्जी बेचाएगा, लीलासी, जामपानी। अच्छा अच्छा। और इन्हें महरिया, मुर्ता, सरडिया, ये बाजार जाते हैं मार्केट पति। तो आपके यहाँ तो बलुखर मिट्टी है ज़्यादा? बलुखर है, मिट्टी वाला जमीन है। हाँ हाँ। तो इनमें अच्छा उत्पादन हो जाता है? हाँ, बढ़िया खेती होता है। और जैसे धूल बना लेंगे ना, उसमें बोएंगे कोई चीज तो बढ़िया जमेगा झट से। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। जल्दी मारे निकल जाएगा। तो ये मटर कितना दिन में आपका जम जाएगा? मटर जम जाता है 8 दिन में। और ज्यादा ठंडी रहता है तो 10-15 दिन लग जाता है। तो जमावट के बाद कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है? नहीं, कीड़ा मकोड़ा तुरंत नहीं लगता है। पतिंगा वगैरह? हाँ, पतिंगा लग जाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए क्या करते हैं, गाय के मुँह रहता है, गोबर रहता है। अच्छा। तो 3 महीना उसको रखते हैं, फिर वो खाद बना के तब अच्छा, कीटनाशक भी बनाते हैं? क्या बात, ये तो बहुत अच्छा जुगत अपनाती हैं। हाँ, तो उसी को बना के और उसको छिड़काव कर देते हैं। नीम के पत्ते पीस देते हैं। अच्छा, तो उसमें कीड़ा मकोड़ा भी तो लगता है, सेमी लूपर वगैरह? या सेमी ओमी में लगता है, वो मटर में नहीं उतना लगता है रोग। हाँ हाँ, उसमें नहीं लगता है रोग। तो जमाव 1 हफ्ता में हो जाता है? हाँ, 1 हफ्ता में हो जाता है जमाव। फिर उसमें फलत कब लगने लगेगा? फल 1 महीना के बाद फूल आ जाता है। तो फूल तो झड़ने लगता है कुछ? फूल झड़ता है तो उसका दवाई लगता है ना। दवाई लगता है। हाँ, छिड़काव होता है। और क्या क्या सब्जी में करेंगे? आलू, बैगन, मिर्चाई। अच्छा। और चना, सरसों, यह बुनाता है हम लोग के। तो इस समय बोआ रहा है? हाँ, इस समय बोआ रहा है। तो चना कौन वाला चना बोती हैं? हाईब्रिड के मिलता है भैया हम लोग के। अच्छा अच्छा अच्छा। वह चना बोते हैं तो अच्छा चना हो जाता है? हाँ, अच्छा होता है। और उसको बेचते हैं 20 रुपया मुट्ठा ले जाके। हाँ, मार्केट में। मतलब हर जगह आप जो है कि लाभ ही ले रहे हैं? हाँ हाँ, वो बेचते हैं, ले आके देहाते बाजार में जाते हैं बेचने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मंडी नहीं ले जाती हैं सब्जी? मंडी ले जाते हैं, ज्यादा रहता है, घर से बेचने से बेसी हो जाता है तब मंडी जाता है, नहीं तो घर गांव में खुद बेचा जाता है। बेचा जाता है। हाँ, अच्छा मुनाफा मिल जाता है। हाँ, 1000, कहियो 2000, हाँ, कहियो 3000 प्रतिदिन घर ही से बिक जाता है? हाँ, घर ही से पति लेके जाते हैं बेचने। हाँ, बेच के लेके आते हैं और शाम की। आप जो है कि घर का कारोबार देखते हैं? हम घर के कारोबार देखते हैं, घर के संभालते हैं, खेती कोड़ार में काम करते हैं, उसको संभालते हैं, कहाँ कीड़ा लगा है, कहाँ का हुआ है। अच्छा, इसमें अगर एक बार मटर बो करके छोड़ देवल जाए तो कहाँ पैदा होगा? काहे? कहाँ होइबे नहीं करेगा। उसमें पानी पटाएंगे, खाद डालेंगे तबे ना होगा। मतलब प्रतिदिन निगरानी जरूरी है? हाँ, उसको देख रेख करना है, उसको कोड़ना सोहना है, घास ओस निकालना है, उसको सेवा करना पड़ता है।
जी जी। तो ऐसे ही नहीं होता है कोई चीज। हाँ 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 हाँ। और टमाटर लगा दिए तो कहेंगे कि उसको हम कोड़बे नहीं करेंगे, उसको खुरपेबे नहीं करेंगे, तो कितना कहाँ से पैदा होगा। अब मटर के भी कोड़ना पड़ता है? हाँ, उसका एक बार कोड़ते हैं मटर। हाँ। इसके बाद कितना दिन में कोड़ेंगे? वह 10-15 दिन में कोड़ा जाता है। कोड़ के इसके बाद उसको यूरिया डाल के और पटा देते हैं, तो अच्छा। 1 महीना में वो फुलाने फरने लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने ध्यान देना हाँ, पड़ता इसी ध्यान देना है। मैंने सबसे बड़ी बात ये कि जो है कि खेती अगर किए हैं तो उसका निगरानी बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे सेवा करते हैं बच्चों का, वैसे सेवा करना पड़ता है कोड़ार में। हाँ हाँ, तबे होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कैसे आप पहचान करते हैं कि इसमें पानी मांग रहा है कि खादी मांग रहा है? जमीन सूख जाता है तो उसमें पानी डालते हैं। कितना कितना दिन में पानी डालना होता है? धूप के दिन रहता है तो जल्दी 1 दिन बीच करके रोज पानी पटाना पड़ता है। ज्यादा धूप रहता है तो। अच्छा। और नहीं तो नमी रहता है तो नहीं पटाया जाता है कि अभी नमी है, रहने दो, 2 दिन के बाद पटेगा। अच्छा, मटर वगैरह में के समय ज्यादा जौन बाकी माघ में निकलता है मटर। हाँ। अभी बो देंगे ना तो माघ में निकलेगा। अच्छा, तो उसमें मतलब किस समय ज़्यादा पानी और खाद की ज़रूरत पड़ता है? जब फूल पर आ जाता है तब। अच्छा। फूल फर पर आ जाएगा तब लगता है उसमें पानी ज़्यादा, हाली पटाना पड़ता है। 1 दिन बीच करके रोज पटाना पड़ता है। और फलत कब तोड़ना पड़ता है? फल तोड़ना पड़ता है वह माघ पुष में टूटता है, रोज टूटता है। 1 दिन बीच करके रोज तोड़ना है उसको। अच्छा। हाँ, रोज तोड़ेंगे और रोज लेके जाएंगे मंडी, बेचेंगे उसको। गांव में नहीं ना उतना बेचाएगा, बेसे दूर में रहता है, 2 बीघा में, 3 बीघा में। अच्छा अच्छा अच्छा, 2-3 बीघा में बोते हैं? हाँ, 2-3 बीघा में। 2-3 बीघा में बोने के लिए 2 बीघा मान लीजिए, कितना मटर की जरूरत पड़ती है? 5 किलो मटर बोते हैं। 5 किलो? हाँ। तो दूरी दूरी पर बोना पड़ता है? इतना पर बोआता है। मतलब आधा फीट पे? हाँ, आधा फीट पे। आधा फीट पे बोआता है। घना हो जाएगा तो? घना नहीं होगा, चाना जैसे गिराते हैं कूड़ में ना, वैसे कूड़ में गिराते हैं। आगे आगे बैल रहता है, पीछे से हरवाह रहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग अच्छा, रहते अच्छा, हैं। अच्छा। तो गिराते हैं उसको। तो कूड़ में ही बोना होता है? हाँ, कूड़ में बोएगा, इसके बाद पट्टा मारा जाएगा। मतलब आधा फीट से 1 फीट की दूरी पर रहेगा। अंजाद है तो गिरा लेते हैं हम लोग। नहीं, उसको नहीं करना है, भीरी होई भी नहीं करेगा ना, दूर होगा। तो और ज़्यादा घना अगर होए तो और ज़्यादा पैदा होए? घना हो जाएगा तो फल नहीं लगेगा ना। फल नहीं लगेगा, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो इसलिए जो है कि मतलब ये अगर किसान भाई लोग चूक कर रहे हैं कि ज़्यादा नज़दीक बोएंगे तो ज़्यादा फलत मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जितने उसको हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, उतना ही जो है कि अच्छा फलत होगा। हाँ, जितना ही पतला रहेगा उतना ही बढ़िया फल देगा और उतना ही बढ़िया रहेगा। और ज़्यादा घन रहेगा तो बेकार हो जाता है। हाँ। नहीं फल निकलता है। तो एक साथ साथ आप जन बाकी घर घटै के भी सब काम देखल? हाँ, सब। मवेशी भी हैं आपके पास? बकरी है। हाँ। 8 गो हैं बकरी। अच्छा। और बेच दिए हैं। 15,000 में बेच दिए हैं 2-3 ठो बकरा। अच्छा। और हैं। एक बकरा 15,000 के? नहीं, 10,000 मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ा रहते हैं, इतना बड़ा उन लोग के बेच दिए हैं। और अभी बचे हैं तो उन लोग के भी नहीं बेचेंगे। तो वो भी मतलब काम लगेगा तो काम पे अच्छा काम दे पाते हैं। हाँ, नफा होता है। नाफा होता है। मार्केट जाते हैं तब बेच के लाते हैं, नाफा मिलता है, कबो घाटो हो जाता है। अच्छा अच्छा। एकरे साथ साथ और कौन से सब्जी उत्पादन करना चाह रहे हैं आप लगाना? हम टमाटर लगाएंगे भैया, और मिरचाई लगाएंगे, बैगन लगाएंगे, गोभी लगा चुके हैं। अच्छा। अब वो तैयार हो चुका है, फूल निकल रहा है 1 कहीं जहीं। अब निकलेगा 8-10 दिन में वो निकलने लगेगा गोभी। तो चूँकि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, सीखने के उद्देश्य से भी सुन रहे हैं कि जो है कि ये सब लगाना है और जो है कि करना चाहिए। हाँ। तो जैसे खेती की बात की जाए तो एक फसल के बाद तुरंत दूसरा फसल उसमें बो दिया जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं है? नहीं, नुकसान नहीं है। गैप करना पड़ता है? गैप करना पड़ता है। कितना लगभग? 1 महीना छोड़ देते हैं। अच्छा, कि उसमें हवा लगे? हवा लग जाएगा, इसके बाद जोताएगा, बोआएगा। तुरंत लगाएंगे तो कहाँ से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो इसमें मतलब मेहनत करना पड़ रहा है। मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। खेती में मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कुछ आमदनी आदमी
कर पाएगा। हाँ। तो लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? खेतीहर तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो है कि परती खेत छोड़ देते हैं, ऐसे परती लोग से छोड़ क्या कुछ देते हैं कहेंगे? तो वो परती में घास लग जाता है, बड़े बड़े हो जाता है, हाँ। आदमी डूबने भर हो जाता है, उसमें दिखाई नहीं देते हैं और वो जंगल टाइप के हो जाता है। तो मतलब वैसे केवल उन लोग खेत के रहने- समझाते हैं, उन लोग कर ही नहीं चाहते नहीं हैं। अच्छा, कि उन लोग आराम से रहते हैं, कहते हैं हमारे पति कमा के लाएंगे, हम लोग खाएंगे बाहर से। तो तो हम लोग नहीं करते हैं। खेती करने में मुनाफा है। हाँ, नाफा है तभी ना हम लोग करते हैं भैया। तो निश्चित रूप से देखिए किसान भाई बहन लोग, इनमें अगर खेती में जितने आदमी मेहनत करेगा उतना ही जो है कि इसमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। हाँ और भैया। ये जीविका के अच्छा साधन भी है। हाँ। तो आई थी अनीता देवी जी स्टूडियो में, ये दुधी ब्लॉक के तुरी डी से हैं। आप मटर की खेती, चना की खेती, टमाटर की खेती वगैरह भी करके अच्छा खासा आमदनी करने के काम करती हैं। साथ साथ बकरी भी रखे हैं जिससे कि खाद के काम में लेती हैं और साथ साथ जो है कि उनको बेच करके सीधे मुनाफा भी कमा लेती हैं। इतना अच्छा काम करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीरा बहन, हाँ नंदू भैया, ये देखा अनीता देवी बहन रहली जौन प्रगतिशील किसानिन बहन रहली, और देखें जब अपन किसानिन बहन कुछ नया अनुभव अपने जीवन में ला लेनी तो कहीं न कहीं उनकर उत्साह देख के ई लगला कि जो नी बात कहलें कि भैया जौन बा एक सिक्का के दो पहलू होलें, ऊ देखे बात एकदम सार्थक होए लागला। और ये बात बहुत पहले से भी सार्थक बा कि भैया जहाँ तक भी बा घरैती नया किसान बहन जौन बा अपन किसान भाई लोगन के साथे साथे रहले, उनसे कम ना हो, लेकिन जब अनुभव के अपन कौनो काम करले तो ई समझ में आवला कि उनके जीवन में भी स्वयं से कोई परिवर्तन लाने के क्षमता जौन बा विकसित हो रहल बा, उ तो हइये बा। वो तो एकदम बा भैया, कंधा से कंधा चाँद तक पहुँच जात है, ओकरा में कौनो संदेह ना बा। लेकिन जौन बा जब कौनो एक अलग से जौन बा अपन घरेलू काम छोड़ के एक कहल जाला ना कि व्यावसायिक रूप अपन देवली, तो उनके भी जीवन में एक अलग उत्साह आ जाला। और देखा ये तरह से जब अपन जानकारी देहली तो हम तो कहब न कि सोहन प्रसाद मौर्य भैया के उनकर धन्यवाद देवे से पहले एगो जौन बा विकास गीत हो जाए, लेकिन उससे पहले हम कहब कि आपके हाथ में जौन बाजार भाव लगल बा ओके बाँचता। बिल्कुल। तो देखा आज रावट्सगंज मंडी से जो न कि अपन बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हुवन ताज़ा बाजार भाव बा कुंतल में बा। और देखा लाल आलू बा आपका 1800 से 2000, सफ़ेद आलू आपका 1400 से 1500, टमाटर 4000 से 4500, प्याज आपका 1000 से 1200, लहसुन 3000 से 4000 बा, हरा मिर्चा आपका 2800 से 3000 बा, बैगन लंबा वाला 2500 से 2800 बा, गोल बैगन देखा 3500 से 4000, भिंडी आपका 5000 से 6000 और नेनुआ 3000 से 4000 बा। करेला आपका जो न कि 4000 से 4500 रुपया बा, पालक 4000 से 5000 होला, और परवल आपका 7000 से 8000 हो, बोड़ा 5000 से 6000 होला, लौकी 2800 से जो न कि 3000 बा, और ओकरे बाद जो न कोहड़ा बा आपका जो न वो देखा 2500 से लेके जो न कि 2800 बा, सूरन 4000 से 5000 बा, खीरा 2200 से 2500 हो, और फूल गोभी बा सैकड़ा में आपका 2200 से 2500 रुपया, पत्ता गोभी 2000 से 2200 रुपया, और नींबू बा 150 से 200 रुपया सैकड़ा। ये बा आज का नंदू भैया ताज़ा बाजार भाव। तो इन्हों के झूरे झूरे रहीं, बल्कि साथे साथे जो न कि जौन सोहन लाल मौर्य और संघाती लोगन के गावल विकास गीत जैसन की कहला, तो कहा कि ऐसे धन्यवाद देवल जाए लोगन के। और सुनल जाए, चला। अरे किसान मोरे बिरहना देशवा किसान हो, किसान मोरे बिरहना किसान मोरे बिरहना, किसान मोरे बिरहना।
अरे खरिहाने गावा घर में बिराज रामा किसानी पगरिया अपन सिरावा पे साजय रामा किसानी पगरिया अपन श्रम से देखावा बाबू श्रम से देखावा बाबू हरियर सिवान हो किसान मोरे बिरना से सवा कसान हो किसान मोरे कवोर भैया बात देश का पहरुआ रामा कोई क मुदैया बात कोई क दुलरुआ रामा सुख अउरी दुखावा में होला नित बिहान हो किसान मोरे बिरना से सवा कसान हो किसान मोरे के करनवा हीरा मोती उपजावै रामा एकताय खंडता कनरवा लगावै रामा एकता में काबा होना बटी हिंदुस्तान हो किसान मोरे बिरना देशवा कसान हो किसान मोरे बिरना। जीरा बहन हाँ नंदू भैया ये देखा रहले हैं अपन सोहन प्रसाद मौर्य उनके संघाती लोग रहले हैं और इहो अपन जौन बा गीत गौनई के माध्यम से बहुत कुछ संदेश छोड़ गईले बिल्कुल और जैसन की बात देखा पहले भी होत रहे कि अपन पोषक तत्व के कैसे जौन बा कमी के कारण अपन पौधन के जौन बा फसल के नुकसान होला तब भैया एकर जौन बा हमेशा ध्यान रखल जाए काहे से कि देखें भैया शरीर के चलावे खातिर जैसे भी भैया अपन विटामिन मिनरल जौन चीज़ पोषक तत्व के जरूरत रहला वही तरह से अपन देखा पौधन के भी जरूरत रहला तो कहीं न कहीं किसान भैया लोग एकर डांड मेड़ पर होकर के हर फसल के निगरानी करें और सजगता अपनावें और देखा अब घड़ी के भी इशारा यह कह रहल बा कि आज के बैठकी समेटल जाए फिर अगले बैठकी में बात हुई मुलाकात हुई तब भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।